हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआर इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ शिव पूजन। वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है बट अब कोशिश किया जाएगा कि वीडियो एक हफ्ते में 2-3 वीडियो अपडेट हो जाया करें। एक्चुअली हमारी अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन कराई जाएगी और जितने कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं उनका भी कोर्स कराया जाएगा विद सर्टिफिकेट। एग्ज़ाम्स वगैरह सारी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, एग्ज़ाम्स भी होंगे और कंप्यूटर क्लासेस जितनी भी हैं सभी चलाई जाएंगी। हर तरह की कंप्यूटर क्लासेस के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। बट ये रायबरेली मेन सिटी से काफ़ी दूर है, तो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे एड्रेस। जो वहाँ पे लोकल होंगे उस एरिया के, वो जाके आराम से पढ़ सकते हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप लोगों को दी जाएगी। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है ये है न्यूट्रिशन के बारे में। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों, उन सभी को उनके बॉडी को फंक्शन करने के लिए, चाहे इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, फूड की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली हम बात यहाँ पर करेंगे एनिमल्स की, और एनिमल्स में भी हम फोकस किस पर करेंगे? ह्यूमन बॉडी पर। ओके, तो अगर हम बात करें तो आप मेन किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम कैसे कर पाते हैं, या कुछ भी हम हमारे अंदर की जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं? जब हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, या फिर जो भी बॉडी पार्ट है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसका प्रॉपर कंपोनेंट मिलेगा। तो हमारे जो भी फूड हम खाते हैं जो भी फूड हम खाते हैं उसका यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। ग्रोथ में होता है, अंदर की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो भी होता है। कहीं पर अगर कट पिट जाता है या कहीं पर कोई भी इंजरी हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी हीलिंग हो जाती है, मतलब कि वो रिपेयर हो जाता है। तो सारा जो प्रोसेस, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं, उन कंपोनेंट्स का स्पेसिफिकली किन किन जगहों पर वो ग्रोथ के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए या रिपेयर के लिए, वो सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक न्यूट्रिशन बोलते हैं, राइट। और वो जो फूड कंपोनेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, राइट, और जो माइक्रो वर्ड है इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी लिटरल मीनिंग। यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब कि ऐसे फूड कंपोनेंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा है, वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट तो है बट उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कंपैरेटिवली कम होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम किसको डिस्कस करेंगे? वाटर, वाइटामिन्स या विटामिन्स एंड मिनरल्स को, राइट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन कंपोनेंट्स का मेन काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी आगे भी फर्दर इनको दो पार्ट में बांटा गया है। पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम बेसिकली बोलते हैं शुगर्स, और तीसरे सेकंड है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनको हम बोलते हैं नॉन शुगर्स। शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। तो शुगर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर भी बेसिकली टू टाइप में डिवाइड किए गए हैं। पहले हैं मोनोसैकेराइड्स, दूसरे हैं
डाइसैकेराइड्स। एक बार आप लोग को यहाँ बता दें कि ये सिर्फ कम्पिटिटिव लेवल पर जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके बेसिस पर हम पढ़ा रहे हैं, राइट। बाकी अगर केमिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें वो इसको अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ये जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के बेसिस पर जितना रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना शॉर्ट, जितना भी शॉर्ट कर सकते हैं उसको हम कॉम्प्रेस करके तब हम इसको दे रहे हैं मैटर को, राइट। तो यहाँ पर जो भी अभी ज़्यादा हायर स्टडीज़ में हैं तो वो लोगों को उसको उस तरीके से ना लेना है कि यहाँ पर जितना भी है अब इसको एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करते चलेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर जनरल साइंस के पर्पज़ से जितना किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस लेवल का पूछा जाता है उतने लेवल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक आप लोगों को अगर जैसे नीट का या फिर IIT JEE वगैरह या फिर स्पेशली अगर केमिस्ट्री में आगे देना है एग्ज़ाम तो उन सब के लिए आप अलग से पढ़ सकते हैं, राइट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन एटम्स जिनमें 3 से 7 तक होते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये सिंपलेस्ट एकदम शुगर्स होते हैं एंड ईजिली ब्रोक डाउन हो जाते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती हमारी बॉडी को। इनके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज का जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6। लेकिन फर्दर ये सिर्फ जनरल साइंस के लिए है, अगर केमिस्ट्री के लिए प्रॉपर पढ़ना होगा तो काफ़ी लेंदी होता है, उसके अलग से क्लासेस होती हैं तो उनको सबको देखना पड़ेगा। बस यहाँ पर देखना है कि इसका फार्मूला दोनों का सेम कैसे है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे। कार्बोहाइड्रेट में अब यहाँ पर मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में जनरली होते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइडिक होता है ये जनरली, क्या एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में क्या होता है कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। ये एल्डो की यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होता है ये होता है एल्डो हेक्सोजिस और जो फ्रक्टोज होते हैं वो कीटो हेक्सोजिस होते हैं, राइट। तो ग्लूकोज को हम बेसिकली बोलते हैं ग्रेप शुगर्स या ग्रेप शुगर, और फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर, मतलब फ्रूट में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब वो फ्रूट में ग्लूकोज भी होता है, वो ग्रेप में ज़्यादा पाया जाता है, अंगूर में। और फ्रक्टोज को हम बोलते हैं फ्रूट शुगर। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछता है कि ग्रेप शुगर इनमें से कौन सी है या फ्रूट शुगर इनमें से कौन सी है, राइट। या ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, इनमें से कॉमन नेम इसका क्या है, फ्रक्टोज का कॉमन नेम क्या है। और जो गैलेक्टोज होते हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं कंदमूल में। कंदमूल मीन जो ऐसे गम्स हो गए, राइट, और बीट रूट हो गया, तो इन सब में ये गैलेक्टोज पाया जाता है। फिर आते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। 2 अलग अलग हो सकते हैं मोनोसैकेराइड, सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड यहाँ पर फर्स्ट है इसे सुक्रोज, राइट, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो होता है इसको हम बोलते हैं टेबल शुगर, राइट। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर्स। और सुक्रोज जो बना होता है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिंकेज से बना होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के लिंकेज से, ये एग्जाम में इस लेवल के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज सुक्रोज किनसे किनसे मिलकर बना होता है या इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम इसका है टेबल शुगर। किनसे किनके लिंकेज से बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के। इसी वे में देखते हैं लैक्टोज का। तो जो लैक्टोज होता है इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मतलब ये दूध में पाया जाता है, मिल्क शुगर। और जो लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना होता है, ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज के लिंकेज से ये बना होता है। माल्टोज जो होता है इसको बार्ले शुगर भी बोलते हैं कि ये मोस्टली बार्ले में पाया जाता है। बार्ले क्या होता है? जौ, हिंदी में इसको बोलते हैं जौ। तो ये जौ में मतलब बार्ले में ये पाया जाता है। और ये जो बना होता है ये ग्लूकोज के 2 यूनिट से बना होता है। अगर दोनों यहाँ पर ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज के 2 यूनिट से ये बना होता है माल्टोज। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड के बारे में हमने देखा। सेकेंड जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम नॉन शुगर्स भी बोलते हैं या फिर यूनिट्स ऑफ शुगर भी होते हैं, बट बेसिकली ये नॉन शुगर्स ही होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं इनको हम मोनोसैकेराइड की काफ़ी लंबी चेन होती है तो इनको इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के कई सारी चेन से मिलकर बने होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत सारे। ठीक है, मेनी, तो कई सारे सैकेराइड से बने होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है बॉडी में डिकम्पोज होने के लिए या फिर ब्रेकडाउन होने के लिए। और इसमें भी ध्यान रखना जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग जो सेलुलोज है, सेलुलोज का डाइजेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। नो डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता। और जो स्टार्च है, स्टार्च बेसिकली ये प्लांट्स में जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही पाया जाता है। ये ग्लूकोज की एक यूनिट चेन होती है, मतलब ग्लूकोज यूनिट मिलके काफ़ी लंबी चेन बनाते हैं। स्टार्च का मेन सोर्स है ब्रेड, पोटैटोज, राइस एंड सीरियल्स। सेलुलोज जैसे बताया कि इसका ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन नहीं होता। ये बेसिकली प्लांट्स में पाए जाते हैं और उनमें भी सेल वॉल जो होती है पार्ट उसमें पाए जाते हैं। ये भी ग्लूकोज की यूनिट चेन होती है, बट स्टार्च के कंपैरिजन में ये जो चेन होती है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो होता है इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च या कौन इनमें से क्या बोलते हैं या कॉमन नेम क्या है या एनिमल स्टार्च इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोजन। तो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज फूड होता है एज अ एनर्जी सोर्स का काम करता है। होता क्या है, जिससे कभी कभी जैसे काफ़ी समय तक खाना नहीं खाया तो हमें उसमें से कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पा रहा है, हमें एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। राइट। और ग्लाइकोजन जो होता है फॉर्म कहाँ पर होता है, बनेगा कहाँ से? ये बॉडी में किस जो इतने भी हायर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनके लीवर में और मसल्स में बनता है। राइट, लीवर और मसल्स में बनता है, फिर उसके बाद में वो एज अ फूड स्टोर हो जाता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन है इसी में कि वाई ग्लूकोज इज given to patient for instant energy। मतलब इंस्टेंटली अगर हमें एनर्जी चाहिए, जल्दी से एनर्जी चाहिए, तो हम मतलब कि जो डॉक्टर होते हैं वो ग्लूकोज ही क्यों प्रेफर करते हैं कि ग्लूकोज ही चढ़ाया जाए? आंसर इज कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी सबसे जल्दी किसको एब्जॉर्ब करती है? ग्लूकोज को। बाकी और अगर हम कुछ भी खाएंगे या तो उस पर से हम शुगर खाएं, चीनी जिसको हम टेबल शुगर बोलते हैं, चीनी खाएं
तो चीनी को पहले ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा, तब ग्लूकोज होगा। मेन सोर्स कौन सा है हमारी बॉडी या किसी के लिए भी, तो वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मेन सोर्स होता है एनर्जी का, क्योंकि कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो फाइनली ब्रेक डाउन किस में होगा, ग्लूकोज में, तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। पेशेंट को डायरेक्टली ग्लूकोज इसलिए चढ़ाया जाता है कि उसको इंस्टेंटली, मतलब तुरंत एनर्जी प्रोवाइड हो जाए और उसकी जो एग्जॉस्ट हो चुका है ड्यू टू वीकनेस वो सही हो जाए। राइट, तो ये था एंड हमारी वीडियो का। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग नए जो नेक्स्ट वाला है माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोटीन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंदी हो जाता है इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके करेंगे कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना होने पाए। राइट, तो अभी ग्लूकोज के बारे में हुआ है, इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मेन जो सोर्स था वो ग्लूकोज था। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो चुका है। अभी हम लोग पार्ट में वीडियो को करेंगे प्रोटीन फैट्स, नेक्स्ट वीडियो में होगा। उसके बाद में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक वीडियो में, तो ये 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो इससे रेगुलर आता रहेगा जो नए व्यूअर्स हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो